हाय। चलो आज इस वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है ना अकाउंट्स। कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ टर्म्स इस वीडियो में करते हैं, कुछ टर्म्स अदर वीडियो में करते हैं। तो यहां पे बेसिकली फर्स्ट आता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अभी ये देखिए, प्यारे से लड़की आपके पास देख रही है ना। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि भाई मुझे बताओ कि अकाउंट्स क्या होता है। तो वेट फॉर दैट। तो अकाउंट्स होता क्या है, तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि अकाउंट्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं। डायरेक्टली वो जब नहीं, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। इन प्रैक्टिकल में आपके पास कौन से अकाउंट है। तो देखिए, जीमेल अकाउंट सबके पास होता है डेफिनेटली, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, नेटफ्लिक्स अकाउंट है, अमेजोन अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, मतलब कोई भी मोटर कार वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है वो अकाउंट है। हॉटस्टार अकाउंट है। तो जियो प्राइम अकाउंट या तो जियो अकाउंट है, अमेजोन प्राइम अकाउंट है। एवरीथिंग इज देयर व्हाट, अकाउंट 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 अकाउंट। एवरीवेयर आपको क्या मिल रहा है, वर्ड मिल रहा है अकाउंट अकाउंट अकाउंट। तो होता क्या है अकाउंट? सो अकाउंट इज नथिंग बट व्हाट, यहां पे देखिए, फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टूड दैट द अकाउंट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसकी? तो यहां पे देखिए, जीमेल में आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी कि जो आपके मेल से, थोड़ी ना मेल्स मेरे आएंगे। नेटफ्लिक्स अकाउंट में आपने जो मूवी देखा उसकी हिस्ट्री आएगी, ना कि मेरी आएगी। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस और नो? तो ये आता है आपका अकाउंट्स का बेसिक लॉजिक। तो अकाउंट्स ऐसे तो बहुत सारे बुक्स में आपको लिखा निकलेगा, बट अकाउंट्स एग्जैक्टली है क्या, ये समझने के लिए मैंने आपको इतना बताया कि अकाउंट्स मतलब नथिंग बट कि जो कलेक्ट करते हैं डेटा किसी चीज का। करेक्ट? तो यहां पे देखिए, किसी पर्सन का, किसी एसेट का, किसी एक्सपेंसेस का, किसी इनकम का। तो यही होता है कॉमर्स में। अकाउंट्स बनाते किसके लिए? इसी के लिए बनाते कॉमर्स में कि जो कि हमें यहां पे पता चले कि एग्जैक्टली किसका डेटा हमें कलेक्ट करना है। तो चलो आगे देखते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो आइए, यहां पे क्या लिखा है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन क्या होती है? तो यहां पे लिखा है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू पर्सन एंड पार्टीज। मतलब दोनों के बीच में। ट्रांजैक्शन हमेशा दोनों के बीच में होता है। करेक्ट? ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू पर्सन, टू पार्टीज, फॉर व्हाट? क्यों करना है हमें ट्रांजैक्शन? इसीलिए लिखा आगे मनी और मनीज वर्थ। अभी मनीज और मनीज वर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि पैसे में ट्रांजैक्शन हो सकता है या तो कुछ एक्सचेंज में हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि लैपटॉप बाय करते वक्त ओरिजिनली जो पुराना लैपटॉप होते हैं वो हम दे देते हैं, अगेंस्ट नया लैपटॉप ले लेते हैं, जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो हम पे करते हैं। तो मनी इज वर्थ वॉट एवर द काइंड यू आर एक्सचेंजिंग, मतलब मैं काइंड जो एक्सचेंज करने वाला हूं, करेक्ट, उसमें होगा तो। एंड इज नोन एज व्हाट, ट्रांजैक्शन। तो मतलब ट्रांजैक्शन किसके साथ होता है? या तो गुड्स या तो सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या होता है? डिपेंड अपॉन द बिजनेस। मेरे बिजनेस के बेसिस पे अवेलेबल है कि गुड्स क्या होता है। मान लीजिए मेरा सब्जी का बिजनेस है, तो मेरे लिए गुड्स क्या बनेगा? वेजिटेबल्स। करेक्ट? मेरा मशीनरी का बिजनेस है तो मेरे लिए मशीनरी गुड्स बनेगा। क्लोथ का बिजनेस है, व्हीट राइस बेचने का बिजनेस है, फर्नीचर है, या मोटर कार है, या वेजिटेबल्स है। जिसमें भी मैं डील करता हूं, जिसके साथ मैं डील करता हूं वो मेरा गुड्स, जिसके साथ मैं डील नहीं करता वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, मे बी वो मेरा खर्चा बन जाएगा, मे बी। फिर उसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आता है? सर्विसेज में मार्केटिंग सर्विसेज के लिए मैंने पैसा दिया है। करेक्ट? टीचिंग सर्विसेज, जैसे कि मैं नाउ आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विस टू यू। यस सर, नाउ। फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस आती है, फिर होटल्स आते हैं, यस और नो, हॉस्पिटल्स, एंड वॉट, अकाउंटिंग सर्विसेज एंड एडवोकेट। सो दीज आर द सर्विसेज। इस सर्विसेज के लिए आप क्या करते हो? चार्जेस लेते हो, किसी ना किसी से तो चार्जेस लेते हो आप, ठीक है। तो अभी यहां पे देखिए कि टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती है, कि यही तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन आता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की, जिसकी वैल्यू मैं रिकॉर्ड कर सकूं। तो इन दिस ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनीज और मनीत्वर। पैसा और पैसे के रूप में, पैसा और पैसे के काइंड में मैं क्या कर सकता हूं? ट्रांजैक्शंस को लिख सकता हूं, ट्रांजैक्शन को बना सकता हूं। यही मेरी क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है।
ओनली द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर द रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता हूं, बाकी दूसरे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे उसको पैसे का वैल्यू नहीं तो रिकॉर्ड करके फायदा क्या होगा। गेट माय पॉइंट। आगे तो यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। करेक्ट। तो पहला आता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट क्या होता है? तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब दीज ट्रांजैक्शन इन विच कैश पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। कैश इमीडिएटली पैसा दिया, क्यों पहचान चाहिए? कैश ट्रांजैक्शन में कुछ पहचान की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, आप कभी कभी चाय पीने के लिए गया ऑफिस से, तो चाय पीने के लिए जाने के बाद उस चाय वाले को नाम पूछते हो क्या? आप कभी नहीं पूछोगे क्या भैया कहाँ से हो, कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे जाने वाले हो, और फिर ये करके क्या करोगे? ऐसा ऐसा जरूरत ही नहीं है पूछने की, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में तुम तुम्हारा गुड्स लो, माल लो और निकल लो, यहां से निकल लो, यस और नो। तो वैसे ही बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन कौन सा होता है? जैसे कि सैलरी पे किया है, रेंट पे किया है, परचेस ऑफ गुड्स है, वो भी कैश में, सोल्ड फर्नीचर किया आपने, यस करेक्ट। तो दूसरा पार्ट आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। तो दूसरा पार्ट कौन सा आता है यहां पे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का एग्जैक्टली कैश में इमीडिएट होता है, तो क्रेडिट में पेमेंट बाद में होता है। तो यहां पे देखिए कि दीज ट्रांजैक्शन आर इन विच द पेड और रिसीव्ड आफ्टर द सर्टन टाइम इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब आपको सर्टन टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए, आपको सर्टन टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए, आप बाद में कर सकते हो। ऐसा किसने बोला है? जिसने मुझे मटेरियल गुड्स बेचा है उसने बोला है कि आप बाद में दे सकते हो। करेक्ट। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है? परचेस गुड्स ऑफ ₹80,000 फ्रॉम मिस्टर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेस किया, अभी अब पैसा इमीडिएटली अमर को देना जरूरी नहीं है, बाद में देंगे हम। वैसे ही मैंने परचेस ऑफ मशीनरी किया 1,50,000 का फ्रॉम मैसेज अमित लिमिटेड, तो अमित लिमिटेड को अभी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बाद में भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट है, इसके पैसे हम बाद में देंगे, इमीडिएटली नहीं देंगे। तो देखिए सिंपल होता है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, यस और नो। तो चलो एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, यहां पे अगले शीट पे जाते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। सो देखिए यहां पे, तो आइए यहां पे देखते हैं कैपिटल एंड ड्राइंग। तो देखो तीन बच्चे खड़े हैं यहां पे, यस और नो। देखिए क्या मस्त आपकी तरफ से देख रहे हैं, यस और नो। तो ये तीनों को क्या करना है? अभी ये तीन कहते हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। मुझे क्या स्टार्ट करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है। तो क्या स्टार्ट करना, क्या बिजनेस है? तो भाई अच्छे खासे दिखते हैं, लैपटॉप उनके पास दिख रहा है, मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। वही तो पैसा इंपॉर्टेंट है। बट वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। पैसा सेकेंडरी में आता है, पैसा जरूर लगता है, बट इनिशियली पैसा ना हो, बट आपने माइंडसेट से प्रिपेयर होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट दैट, वो चीज़ सारे आपको मैं मोटिवेशनल में बताऊंगा। बट यहाँ पे कैपिटल और ड्राइंग पढ़ना है मुझे। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल का अमाउंट क्या होता है? तो कैपिटल इज एन अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द पर्सन, मींस ओनर और प्रोप्राइटर। ओनर और प्रोप्राइटर कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं, मेरा बिजनेस है, आई एम ओनर, आई विल इन्वेस्ट इन इट। जैसे ये तीन लोग हैं, तीन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, तो उनका इन्वेस्टमेंट होता है, यस और नो। तो देखिए वो क्या कहते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट हो गया 50,000 रुपए, इन तीनों ने मिला के 50,000 रुपीज लगा दिया, दैट विल बी द वॉट, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट। बट बिजनेस क्या कहता है? क्योंकि क्या होता है ना, इन अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में भले ही वो आपका बिजनेस हो, बट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग रिकॉर्ड होते हैं और हमारे ट्रांजैक्शंस अलग रिकॉर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट अच्छी तरह से फाइंड आउट करना है, इसलिए। तो यहां पे बिजनेस क्या कहता है कि भाई तुम्हारा तो ये इन्वेस्टमेंट बन गया, बट मेरे लिए आप कौन हो? तो मेरे लिए बनेगा इन द बुक्स ऑफ बिजनेस इट इज देयर कैपिटल। इन द बुक्स ऑफ बिजनेस इट इज देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल इज अ टर्म इन पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल टर्म आता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो टर्म आएगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट। मैं मेरा बिजनेस चलाता हूं, मैंने मेरे बिजनेस में पैसा डाल दिया तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट, बट मेरा बिजनेस क्या कहेगा कि वो आपका कैपिटल है। वैसे ही सपोज बिजनेस में मैं पैसे डाल सकता हूं, तो बिजनेस से पैसे में विड्रॉ भी कर सकता हूं, मैं पैसे डाल सकता हूं तो मैं विड्रॉ भी कर सकता हूं। तो विड्रॉ करने के लिए क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स, मतलब मैं गुड्स भी निकाल सकता हूं, कैश भी निकाल सकता हूं, विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, किसके लिए?
फॉर माई पर्सनल यूज। मान लीजिए कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, खाने मतलब होटलिंग बिजनेस है। होटलिंग बिजनेस है तो मैं मेरे फैमिली के लिए लेके आया, मैं खाना खाता हूं वहां पे। ओके, बिजनेस क्या कहता है कि आप अपने फैमिली को लेके आते हो, यहाँ पे खाना खाते हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बट आपने खुद का कैपिटल कम किया, क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस का गुड्स यूज किया, आपने बिजनेस का कैश यूज किया फॉर द पर्सनल पर्पज। सो तो वो उसके लिए वर्ड लिखा जाता है कॉल्ड एज ड्राइंग। तो इसको कहते हैं हम ड्राइंग कहते हैं। तो वेन एवर वी आर विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बिजनेस इट इज कॉल्ड एज वॉट ड्राइंग। और जब मैं बिजनेस में पैसा डाल देता हूं तो उसको मैं कहता हूं कैपिटल। अंडरस्टूड? तो ये कैपिटल और ड्राइंग हो गया। तो चलो आगे के शीट में देखते हैं एंड द अनदर कॉन्सेप्ट। तो आइए यहां पे देखिए क्या लिखता है यहां पे, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो क्या होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में? तो डेटर्स और क्रेडिटर्स समझने के लिए चलो मैं एक स्टोरी बनाता हूं। तो यहां पे देखिए कुछ अच्छे से मस्त ये 5 बंदे दिख रहे हैं आपको। तो बंदों की कंपनी है एटीएफ लिमिटेड। तो एटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड द फाइनेंस। अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस। और एटीएफ लिमिटेड है, लिखता है उनका स्लोगन है वी सपोर्ट टू बिल्ड द बिजनेस। बिजनेस बिल्ड करने के लिए वील सपोर्ट इट, यस और नो? ओके फाइन। तो इन बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि देखिए ये कहते हैं, सो दिस लिमिटेड कंपनी क्या कहती है? अ पर्सन फ्रॉम हु अमाउंट रिसीवेबल टू द बिजनेस, मतलब कोई भी पर्सन हो जिससे मुझे पैसा आना है, करेक्ट? जिससे मुझे पैसा आना है। पैसा क्यों आएगा मुझे? एक ही चीज है, गुड्स एंड सर्विसेज को। सपोज मैंने गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड किया, बेचा, तो मुझे उस बंदे से पैसा आना होता है, तो उसको कहता हूं मैं डेटर। तो मान लीजिए कि यहां पे ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों ने क्या किया है? दिस ग्रुप प्रोवाइडेड अकाउंटिंग सर्विसेज टू मिस्टर राम फॉर 1,80,000 पर एनम। तो राम को इन्होंने अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो राम इज लाइबल टू देम। मतलब राम कहता है कि आई एम लाइबल टू द एटीएफ, और एटीएफ कहता है, एटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए। एटीएफ क्या कहता है? एटीएफ कहता है कि दिस बंदे से मुझे पैसा आने वाला है, इस बंदे से पैसा मुझे रिसीवेबल है, रिसीवेबल। तो एटीएफ के अकॉर्डिंग इस बंदे को मैं क्या कहूंगा? राम इज अ डेटर ऑफ एटीएफ लिमिटेड। क्योंकि जिस बंदे से मुझे बिजनेस में पैसा रिसीवेबल होता है वही मेरा डेटर बन जाता है। तो एग्जैक्टली इसके रिवर्स सिचुएशन में क्या होगा? तो आगे देखो।